हारना आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, जितना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। इतिहास में उसी का नाम याद किया जाता है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसा कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। अगर सांप जहरीला न भी हो तो उससे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। हमें भूत के बारे में न पछतावा करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले अपने से 3 प्रश्न कीजिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो जाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इसके संतोषजनक उत्तर मिल जाए तब उस काम के लिए आगे बढ़िए। गुणों से मानव की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पे बैठने से नहीं, महल के उच्च शिखर पर बैठने के बावजूद कौवे को अक्रूर कहना असंभव है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इससे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। कुबेर भी अगर आय से ज्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जैसे ही भय आपके करीब आए उसे आक्रमण कर नष्ट कर दीजिए। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना किसी अंधे के लिए आईना। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कीजिएगा? अपने ईमान और धर्म को बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अतः इसका त्याग करें, यही आपके लिए उत्तम है। एक बार जब काम शुरू कर ले तो असफलता का डर नहीं रखे और न ही काम को छोड़े। निष्ठा से काम करने वाले व्यक्ति ही सबसे सुखी है। सर्प, शेर, डंक मरने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों और एक मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। संसार एक करवा वृक्ष है, इनके 2 फल ही मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी, दूसरा सज्जनों की संगति। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता। कभी भी अपने राज किसी को मत बताइए, ये आपको बर्बाद कर देगा। एक ही देश के 2 शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलता है। सेवक को तब परखे जब वो काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है। मित्रों के संग्रह से बल प्राप्त होता है। हर मित्र के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है, ऐसी को मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो, ये कड़वा सच है। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उससे मित्र बनाए रखे। जो धैर्यवान नहीं है उसका न तो वर्तमान है न भविष्य। मूर्खों की तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। आलसी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता। व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से ऊंचा नहीं हो जाता। इतिहास गवाह है कि हमें जितना नुकसान दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, प्रतिस्पर्धा में जीतना तुम्हारे लिए असंभव बना रहेगा। भगवान मूर्तियों या मंदिरों में विराजमान नहीं है, भगवान हमारे अनुभूति में विराजमान है। हमारी आत्मा ही भगवान की मंदिर है। खुद का अपमान करके जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों के त्यागन से केवल बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जीवित रहने से जीवन भर दुख होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल काय करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग समय प्रशस्त करते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। अगर आपको लोगों की जरूरत नहीं है तो लोगों को भी आपकी जरूरत नहीं है। मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल आप अपना समय ही नष्ट करेंगे। प्रशंसा से बच्चों, यह आपकी व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह चाट सकता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, न कि पैसों से बुद्धि हासिल किया जा सकता है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो गए तो उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास से सफलता मिल गया हो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली सी कोयले के टुकड़े को हीरे में बदल सकती है। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास न करो। जिस तरह सोने का परीक्षण उसे घिसकर, काटकर, तपाकर और पीट कर की जाती है, उसी तरह मनुष्य का परीक्षण उसके त्याग, आचरण, गुण और उनके व्यवहार से की जानी चाहिए। शत्रु द्वारा किए गए स्नेहपूर्ण व्यवहार को दोषमुक्त नहीं समझना चाहिए। अपने बच्चे को पहले 5 साल तक खूब प्यार करो, 6 से 15 साल तक कठोर अनुशासन और संस्कार दो, 16 के बाद उनके साथ मित्रता करो। आपके संतान ही आपके अच्छे मित्र है। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुखों को बुलाता है। किसी लक्ष्य की सिद्धि में किसी शत्रु का साथ न दे। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने की तरह दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, अपने राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। सत्य भी अगर अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय जिसका साथ देता बड़ों बड़ों को मात देता है। आमिर के घर पर बैठा कौवा भी सबको लगता है और गर्भ का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए।
किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब न करे। चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहता है, अगर बात उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। सिर्फ पानी से नहाने वाला सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर न आपका ज्ञान काम आ सकता है और न ही आपका धन। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़ा मेधा बच जाता है। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है, वो लालची लोगों के बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ जो न उसके पीछे का भाग ढकता है, न कीड़े मकोड़े के डंक से बचाता है। एक उत्कृष्ट बात शेर से सीखा जा सकता है, वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उससे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। अच्छे कार्य जीवन को महान बनाते हैं, ये मत भूलो कि यह जीवन अस्थायी है। इसलिए जीवन के हर क्षण का उपयोग किया जाना जरूरी है। मौत आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं रहेगा, न ये शरीर, न कल्पना, न आशा, हर चीज मौत के साथ दम तोड़ देगी। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। जैसे एक बछड़ा हजारों गाय के बीच अपने माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलता है। सांप का फन मक्खी का मुख और बिच्छू का डंक में जहर होता है और दुष्ट व्यक्ति इससे भरा होता है। वो जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों का जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वह हमारे करीब है, भले ही वह वास्तविकता में हमसे दूर क्यों न हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ है। पहले निश्चय कीजिए फिर कार्य आरंभ कीजिए। अर्थ, धर्म और कर्म का आधार है। जो नीच लोग गुप्त बातों को दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं, वे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे दीमक के घर में रहने वाला सांप। जो धन के लिए वेद को पढ़ा तथा शूद्रों के अन्न को खाया, ऐसे ब्राह्मण विषयहीन सर्प के भांति और क्या कर सकते हैं। अपने हाथों से गुथी हुई माला, अपने हाथों से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से लिखा हुआ स्रोत, इन सबको अपने ही कार्य में लगाने से इंद्रा की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। दरिद्रता भी धीरता से शोभित होती है। स्वच्छता से खराब कपड़े अच्छे लगते हैं। घटिया भोजन भी गर्म अच्छा लगता है और कुरूप व्यक्ति भी सुशीलता से अच्छा लगता है। दृष्टि से देखकर पैर रखना चाहिए। कपड़े से शुद्ध करके पानी पीना चाहिए। शस्त्र से शुद्ध करके वचन चाहिए और मन में विचार करके कार्य करना चाहिए। यदि सुख चाहिए तो विद्या को छोड़ दो, अगर विद्या चाहिए तो सुख को छोड़ दो। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कैसे प्राप्त होगी और विद्यार्थी को सुख कैसे होगा। गंभीरता से मनुष्य पर कोई उपदेश लागू नहीं होता। वैसे ही जैसे मलयाचल के संग ही बांस चंदन नहीं बन जाता, दुर्जन को सज्जन बनाने का इस पृथ्वी पर कोई उपाय नहीं है, वैसे ही सैकड़ों बार धोने के बाद मल त्याग वाली इंद्रियां श्रेष्ठ नहीं बन जाती। समस्त कार्य पूर्ण मंत्राणा से करना चाहिए। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। आलसी राजा अपने विवेक की रक्षा नहीं कर सकता। आलसी राजा की प्रशंसा उसकी सेवक भी नहीं करते। शक्तिशाली राजा लाभ को प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है। सैकड़ों गुणरहित पुत्रों से अच्छा है एक गुणी पुत्री, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधेरों को भगाता है। असंख्य तारे ये काम नहीं करते। वह गाय किस काम की जो न तो दूध देती है न तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो नहीं विद्वान हुआ नहीं भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो यही तीन लोग सहारा देते हैं, पुत्र और पुत्री, पत्नी, भगवान के भक्त। जब आप तप करते हैं तो अकेले करे, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करे, गायन करते हैं तो तीन लोग करे, कृषि चार लोग करे, यौध अनेक लोग मिलकर करे। वही अच्छी पत्नी है जो सुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसके कोई संबंधी नहीं उसके सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है।